समझना पड़ेगा। और आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए, हमारी शिक्षा हमें क्या सिखाती है। हमारी शिक्षा हमें सिखाती है, डॉक्टर जो है वो ठीक कह रहे हैं, बीमारी जो कह रहे हैं मान लो। हमारी शिक्षा ये हमें सिखाती है कि जज जो कहेगा वो ठीक है, बस हम अदालत के चक्कर लगाते रहे। हमारी शिक्षा सिखाती है कि नेता जो संविधान लिखते वही मानो, और देखो हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी शिक्षा में सिखाती है कि प्रेस वाले सत्य बोलते हैं, जबकि उसी गोविंद भैया सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी सुन पा रहे हैं तो ना माइक लगा लीजिएगा जो आपके पास होगा। तो ये किस प्रकार का सत्य है? ठीक है, मेरी यहाँ की आवाज आ रही है साफ? थोड़ी सी कम साफ आ रही है, तो माइक लगाने से शायद और फर्क पड़ जाएगा। हिंदी का एक मिनट सॉफ्टवेयर लगाता हूँ। हो तो हिंदी कोई लिखेगा तो हाँ। मार्क आता है। उसी तरीके से ये हमारे माइंड में सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम जो भी लैंग्वेज में बात करते हैं उसमें लोग कहते हैं कोई कहाँ बढ़ता है? क्योंकि इन लोगों को ठीक सिद्ध कर दिया गया कि आज से जब पढ़ाई बढ़िया पढ़ल बा। कृपया आप सब अपनी अपनी माइक बंद कर लें संविधान की एक और ध्यान से सुने। ये इंग्लैंड से जब आप भी पूछना है कि भैया संविधान तुम्हारे यहाँ तो लागू नहीं है, यहाँ क्यों इतना अच्छा ही था तो अपने घर में पहले लागू करते। हम लोगों को संविधान के नाम पे ये बेवकूफ बना के हर 5 साल में एक। मैं सबको चैट में लिंक दे रहा हूँ इस जूम कॉल का, बाकी लोगों को भी लेके आए अगर आप इसका देखना चाहते हैं। आशुतोष ही वाला है। हर 5 साल बाद एक नया चूतिया आ जाता है। ये चूतिया मतलब बेवकूफ है ना, ये मैं यूपी की भाषा में बोल रहा हूँ, कोई दिल्ली की भाषा में आप समझते। ये लीजिए, मैंने लिंक दे दिया सबको, कृपया और लोगों को लेके आए, व्हाट्सएप अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें। बिग फार्मा के 3 दलाल कांग्रेस मोदी। अच्छा भैया, इसमें ये वाली माइक नहीं लगेगी क्योंकि मैंने दूसरे फोन से लिया है। अच्छा कोई बात नहीं भैया, ठीक है फिर कोई नहीं। वैसे आवाज सही है? आवाज आ रही है, ऐसे आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। देखिए बंधु जी, अगर दी हम जगे नहीं तो यही होगा। हमें जगिए, तभी ऐसे क्रांतिकारी बनकर के हम सभी को जगाना पड़ेगा इस देश को। देखिए यहाँ पे भी कितने लोग आए हैं, गिने चुने, और हमारे भी यहाँ पे भी देखिए मीटिंग में कितने लोग आए हैं। तो क्रांति ऐसे होगी, पाएंगे ये प्रश्न जगना पड़ेगा हमें। बेकार हो जाता है कि जब आप स्वयं हम लोगों की बात पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, आप समझ गए हैं, तो निश्चित ही आपके माध्यम से और भी जनता समझेगी, आगे जहां पहुंचेगी वो भी धीरे धीरे समझेंगे। आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले जब हम लोग इस मुद्दे पे बोलते थे तो 100 कमेंट्स में 99 गालियां आती थी। आज हमने जीत लिया है कि एक ही गाली आती, 99 पक्ष में हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही है, तो ये आप नहीं कह सकते कि जनता समझ नहीं रही। बस इतनी बात है। सांगा चले राजेंद्र भैया पहचान लिए? अरे पहचान लिए। कमल जी नमस्ते। रिकॉर्डिंग क्या है? भैया नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए ऐसा है।
खत्म होने वाली है। आशुतोष जी, ऐसा है राजनीति में ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, डॉक्टर कोठारी बैठे हैं, सखा बैठे हैं, और अब यहाँ पे मान लो 50 लोग हैं, तो यहाँ 50 बाकी लोग कृपया म्यूट रखें ताकि ठीक से ऑडियो आ पाए सबको। क्योंकि आपस में जब बातचीत हो गई तो इन 50 को आपस में तोड़ दो, इनको तोड़ के और आपस में कुछ इनके पीछे आ जाए, कुछ मेरे पीछे आ जाए, कुछ इनके पीछे आ जाए, इस प्रकार से अलग अलग और इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अंदर से सबके सब एक है, थाली में एक नहीं बैठ आते हैं, इनका सबका बाप एक है, इसको जवाब देते हैं ये है उसी बाप के बच्चे ये सबके सब, लेकिन बाहर आके तमाशा करते डिसाइड करके कि भाई यहाँ पे हम धर्म के नाम पे लड़ाएंगे इनको, यहाँ पे हम जो है इन मुद्दों पे लड़ा देंगे, यहाँ पे हम स्कूल के नाम पे लड़ा देंगे, यहाँ पे हम तनख्वाह के नाम पे लड़ा देंगे। अभी ये लोग हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है, हमारे चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है, हमारे चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा, हमारे चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रही है पुलिस वाले। बंद कर रहे हैं चारों तरफ से, बंद करते हुए गाड़ी आ रही है। जी यहाँ नहीं लगाते, हाँ कोई बाहर ना जा सके और बाहर वंदे मातरम कहाँ बैठे हैं ये लोग? दिल्ली से छोले लगातार सपोर्ट जी। मिल रहा है हमारे को, तो बाहर से भी लोग अंदर आना चाहते हो। सेफ्टी है कि सेफ्टी है, कुछ नहीं हो रहा है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। आप लोग सोचो कि आपके साथ कभी ऐसा हो तो क्या हो। तो भाइयों और बहनों और उनकी बहनों और उनके भाइयों, तो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जी 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 मोहब्बत हो गई है। हमको हम तीनों जो आपको दिख रहे हैं या बाकी जो दिख रहे हैं हमारे बीच में, हम लोग पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कोई नहीं जानता है। ये तो अचानक से एक मूवमेंट आया, अचानक से हमारे विचार आपस में मिले, हमको सत्य का पता लगा। जब एक दूसरा आदमी देखता है कि ठीक है ये भी आदमी सही बोल रहा है, ये मेरी बात कह रहा है, तो हम लोगों ने आपस में एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया है। तरह के नया परिवार बनाया हमारा। हाँ, और हम लोगों ने कोई फोन पे प्लानिंग भी नहीं की है, बस आ गए। और ये फेसलेस मूवमेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई एक व्यक्ति इसका फेस नहीं है। हाँ, ये जनता की सरकार है, जनता सरकार दोबारा आ चुकी है दिल्ली के अंदर। ये एक प्रकार से कोई एक पर्टिकुलर इसमें वो नहीं है कि एक ही आदमी नेता बनेगा या एक ही आदमी नेता है। यहाँ हाँ जी, आइए आइए। हर आदमी नेता है यहाँ पर, हर आदमी जो भी है नेता है, देश का नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने अंदर जाके उनको ज्ञापन देने के लिए 3 लोग नहीं गए, वो बुला रहे थे, लेकिन हमने कहा ज्ञापन देंगे तो सबके बीच देंगे, ये सब देने आए हैं, हम कोई नेता बनने नहीं आए कि 3 लोग 4 लोग चुन के चले जाओ। आज तक नेताओं की तरकीब रही है 3-4 अंदर गए ताकि वो खास हो जाएं, हम खास नहीं है। और अभी भी हम आपसे कहते हैं, अगर आपको भाव उठता हो तो यहाँ घुमाइए और किसी से भी बात कर लीजिए, सबके दिलों में बराबर की आग है। हम खास नहीं है, हम आस है, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ हम आस है। और यहाँ आप किसी से भी बात कर सकते हैं, अभी कैमरा घुमा के, ये नहीं है हम ही कोई खास है 3 बैठे हुए हैं, किसी से घुमा के बात करके, यहाँ हर आदमी जो है वो क्रांतिकारी है। आप बताओ। अंकित भाई मैं भी आना चाहता हूँ। वंदे मातरम। गोविंद भैया आप भी बैठे हैं वहां पे? अच्छा, गोविंद भैया जी, वंदे मातरम, ये आप दिल्ली, ये केंद्र सचिवालय में? हेलो, दिल्ली सचिवालय में?
पीछे की तरफ जहाँ पे ये पीछे की तरफ जो रोड है। एक चीज मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कविता के रूप में, एक दर्शकों के लिए, ताकि सुने। देखिए, एक छोटी सी कविता है, पुरानी, किसी की लिखी हुई, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बड़ी प्यारी है, दिल को छू गई, इसलिए याद रही कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से बचकर जिए तो क्या जिए हम और तुम। जो नृत्य हुआ जो झुक गया, जो नृत्य हुआ वो मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। अगर आप कोई इंसान है, जितने लोग सुन रहे हैं उनके अंदर इंसानियत है, तो मैं कहता हूँ जहां हो जैसे लड़ो। अगर आप यहाँ आके नहीं लड़ सकते तो आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है वहां लाइक कमेंट शेयर से लड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचा के लड़ो। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो कहो, कह नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो उन लोगों का साथ दो जो लड़ लिख या कह रहे हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी वाणी को आज के युग में लाइक कमेंट शेयर में तो बदला ही जा सकता है। तो इतना तो जरूर करना चाहिए सारे दर्शकों को जितने देख रहे हैं। हो गया। मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस मोदी केजरीवाल। मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस मोदी केजरीवाल। मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस मोदी केजरीवाल। बिग फार्मा के 3 दलाल, कांग्रेस मोदी केजरीवाल। ह्यूमन डॉटर मुर्दाबाद, 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 ह्यूमन डॉटर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस मोदी केजरीवाल। बिल गेट्स के 3 दलाल, कांग्रेस मोदी केजरीवाल। बिल गेट्स के 3 दलाल, कांग्रेस मोदी केजरीवाल। वंदे मातरम, वंदे मातरम। होना था जब प्रकृति करती है ना तभी होता है, आप और हम करने वाले नहीं, प्रकृति करवाती है। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आज का सत्र, कल तो जाम में, दिल्ली की सड़कों की जाम में फंसे, आज सरकार के ऑफिस के बाहर। अब बताइए, किसी का कोई सवाल? भैया आंखों के वंदे मातरम भैया, कैसे है सभी वहाँ पे? बढ़िया है, इंतजार हो रहा है। पॉजिटिव है क्या कुछ? हाँ, पॉजिटिव होगा ही, हम तो सोच तो पॉजिटिव की ही रखते हैं। अच्छा, किसी को आंखों के नीचे सूजन हो तो उसको क्या हम किडनी का रोग बोल सकते हैं या पोटेशियम? मुझे ये जानना है पोटेशियम कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जब भी किडनी के पेशेंट मैंने जितने भी देखे हैं, मतलब मेरे घर में या बाहर, तो डॉक्टर पोटेशियम के नाम पे या सोडियम के नाम पे डराते हैं। तो सोडियम तो हम बीपी से शायद चेक कर सकते हैं, पर पोटेशियम को कैसे चेक करें? इस चीज के लिए मैं आपको मतलब अभी, क्योंकि मैं ना रिपोर्टों को मानता ही नहीं, ईमानदारी से बताओ, मैं रिपोर्ट को तो मानता ही नहीं। क्या कैल्शियम, क्या पोटेशियम, क्या मतलब मिनरल्स, आप भैया आवाज नहीं आ रही आप है। ये बताओ कि जब ये चीजें नहीं थी तब लोगों का जीवन कैसे था? एकदम नॉर्मल। नहीं आ रही?
नहीं आ रही अभी, एकदम नॉर्मल था भैया, एकदम नॉर्मल था। मैं एक मिनट गुड़ी, आप दीपक भाई इसके हाँ बारे जी में मैं आपको थोड़ी देर में आप इस सत्र को संभालिए, मैं जरा। हाँ जी जी हाँ जी दीदी बताइए क्या दिक्कत है। नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ कि आंखों के नीचे जो मतलब फूला फूला होता है नीचे की सूजन, तो उसको क्या माने, उसको कम कैसे करे घरेलू उपचार से? मतलब वो देखो किडनी दीदी, पेशेंट है, वो मुझे पता है। देखिए दीदी मैं गोविंद भाई के आधार पे बात करूंगा, भैया बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट आज एक षड्यंत्र है। सही है। ठीक है, आज षड्यंत्र है, रिपोर्ट की सच्चाई बहुत कम होती है। अभी मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था हाँ, हिम्स की तरफ से, तो वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी शामिल था, ऑनलाइन मैं जुड़ा हुआ था, सुन रहा था। एक व्यक्ति वहाँ पे प्रश्न करते हैं कि हमारे एक पेशेंट हैं, उनका जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्हें किसी तरह की बीमारी थी। बोले कि डॉक्टर हाँ, साहब इनका जो है ना रिपोर्ट ऐसा आया है, रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, कैसे ट्रीटमेंट ठीक करें, क्या दवाइयाँ लें जिससे कि रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। ठीक है, उस हाँ, पेशेंट के परिजन का सवाल था कि रिपोर्ट कैसे नॉर्मल हो जाए, उसके लिए हम क्या करें। तो डॉक्टर विश्व जी ने उसमें उत्तर दिया, देखिए रिपोर्ट नॉर्मल होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन आप नॉर्मल हो जाएंगे। समझिएगा, बोला कि रिपोर्ट नॉर्मल होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप नॉर्मल हो जाओगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रिपोर्ट षड्यंत्र, रिपोर्ट कभी भी नॉर्मल लेगा, हो सकता है वो रिपोर्ट किसी और व्यक्ति का हो, आपको जो रिपोर्ट आपको मिल रहा है आपके नाम से, हो सकता है किसी और का डाटा हो, सही किसी है। और का डाटा बन गया हो। वो पेपर में भी आया था सर, अभी थोड़े दिन के बाद कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जो लिपिड प्रोफाइल वो सब जो करवाते हैं ना, वो तो पूरा एक स्कैम जैसा है। मैं बोलता हूँ कि आप स्वर्ग, क्या मैं स्वर्ग नहीं कहता, मैं बोल रहा हूँ कि कितना भी अच्छा से अच्छा हिमालय के व्यक्ति को ले आओ आप यहाँ पे, उनकी भी रिपोर्ट आज के तकनीक के आधार पे कराओगे ना, उसमें भी डिफॉल्ट पकड़ाएगा। जो योगी व्यक्ति है, जो बरसों से साधना कर रहा है, मुझे लगता है कि उनके शरीर की भी जांच कराया जाएगा ना, तो उसमें भी उसके डिफॉल्ट नंबर अलग अलग कर देगा, कहेगा पोटेशियम इतना, कैल्शियम इतना, माथा खराब कर देगा। तो इस पे नहीं जाना है, क्योंकि रिपोर्ट कुछ नहीं कर सकती। जैसे भैया ने कहा कि जब आज से पहले 100 साल पहले या जो नहीं था रिपोर्ट, तो लोग कैसे तकलीफों को ठीक करते थे, कैसे ठीक होते थे, तो वही चीज सर है। पर टेंशन ही नहीं था ना, रिपोर्ट देखते तो टेंशन होता है, रिपोर्ट नहीं देखी तब तो नॉर्मली जी रहे थे अपने। तो इसीलिए जागरूकता अभियान के लिए हम लोग स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से 2 तरह का सत्र रखा, एक आयुर्वेद का, एक घरेलू चिकित्सा का। इससे जुड़िए, सैकड़ों लोगों को जोड़िए। तो देखिए जिन्हें भी सूजन आया है आंखों के पास, तो अगर वो वयस्क व्यक्ति है तो उनको सबसे अच्छा है कि सौंठ और हल्दी का सेवन कराइए। हाँ, वो तो भैया ने बताया, तो हम सौंठ तो दे ही रहे हैं। हाँ हाँ, सौंठ और हल्दी भी साथ में दे सकते हैं। ठीक है, और अगर भी थोड़ा और बढ़ना चाहिए तो सूजन की अच्छी दवा मानी जाती है पुनर्नवा का पाउडर, पुनर्नवा को। ओके। हाँ, सौंठ ले लिया, थोड़ा आधा चम्मच सौंठ ले लिया, चौथाई चम्मच पुनर्नवा लिया, 2-3 चुटकी हल्दी लिया, 1 गिलास पानी में डाल के उबाला, जब वो आधा बचे थोड़ा सा गुड़ मिलाना चाहें गुड़ मिला लीजिए, उसके बाद सुबह शाम कुछ समय तक लगातार पी लीजिए, सभी प्रकार का सूजन चला जाएगा। तो जहाँ सूजन है, अरंड तेल को गुनगुना करके उससे सिकाई करे, मालिश करे और सिकाई करे, तो बहुत अच्छा आराम आपको मिलेगा। कुछ दिन इसे नियमित कर लीजिए। ओके। हाँ जी। ओके, मतलब वो किडनी पेशेंट है तो पुनर्नवा की उनके वो टेबलेट लेते, तो अगर टेबलेट भी ले तो अगर चलेगा भी ना? अगर भी कोई पेशेंट किडनी पेशेंट है तो उसके लिए अलग से और जोड़ दें, जो राजीव दीक्षित जी ने बताया था, राजीव भाई ने बताया था, किडनी का रामबाण इलाज सबसे अच्छा इलाज जो भारत को किडनी रोग मुक्त कर सकता है, अगर भी इसको शुरुआत अवस्था में किया जाए तो। किडनी के रोग की प्रारंभिक अवस्था में अगर इस उपचार को कर लिया जाए तो किडनी के रोग से पूर्णतः सुरक्षा पाया जा सकता है। उसमें है पीपल का पेड़ और नीम का पेड़। तो ओके। गर्मियों में पीपल और नीम के पत्ते लेना है, जाड़े का दिन हो तो इनका छाल प्रयोग करना है। मान लीजिए अभी सॉरी। गर्मी आ रहा है तो पत्ते लीजिए, दोनों का पत्ते लाइए, पीस के आवाज उनका रस आवाज आ निकालना है, पत्ते का आवाज आ रही पीस है के सर, रस। नहीं सुनाई दिया भैया जी, थोड़ा फिर से एक बार रिपीट करें, पीपल और नीम के पत्ते। देखिए गर्मी के मौसम में पत्ते इस्तेमाल करना है, जाड़े के मौसम में छाल इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके। तो ओके। गर्मी में जो पत्ते इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, तो पत्ते का रस निकालिए, लगभग हाँ। जैसे पीपल के लगभग चौथाई चम्मच रस, और नीम के पत्ते का रस चौथाई चौथाई कप, चम्मच नहीं कप,
पीपल हाँ। के पत्ते का रस चौथाई कप, नीम के पत्ते का रस चौथाई कप, दोनों को मिलाइए, मिला करके उसको पी लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। अगर कि आप ज्यादा कर सकते हैं तो शाम में भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है तो सुबह सुबह पीते रहिए, ठीक है। लगभग 3 महीने पी लीजिए, किडनी की समस्या ठीक हो जाती है। गर्मी के दिन हो वही तो क्या करना है, छाल लाना है, दोनों का छाल एक एक चम्मच लीजिए और 1 गिलास पानी में डाल के उबालिए मिला के, और जब आधा बचे छान के पी लीजिए सुबह शाम। ये ओके जाड़े में पीना है छाल, और गर्मी में पत्ते का इस्तेमाल करना है, तो ये किडनी को भी सुरक्षा देता है। जैसे पुनर्नवा जो मैंने बोला, पुनर्नवा किडनी पे भी काम करता है। हाँ, तो टेबलेट चलेगी ना खाते हैं तो? ठीक है, टेबलेट चलेगी ना खाते हैं हाँ पुनर्नवा जी। की? टेबलेट खाते हैं पुनर्नवा की तो चलेगा ना? टैबलेट दीदी कहानी से क्या दी, हमारा टैबलेट बनाने वाले हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो हमें क्या बना के दे रहा है पता नहीं। तो टैबलेट पे कंपनी वाले पे विश्वास मत करें, क्योंकि कंपनी इस देश को कभी गुलाम बनाया था 200 वर्षों दूसरे ही चल रहे हैं। हाँ, इससे ठीक है। ज्यादा जो बने आज भी बना रहे हैं। आज जो भाई जो लड़ रहे हैं सामने जो भी देख रहे हैं गोविंद जी, क्या है किसी कंपनी का ही, कोई कंपनी आज हमें भी गुलाम बनाया है, हाँ, सही है चाहे वो भैया। वैक्सीन की कंपनी ले लें, मास्क की ले लें, कुछ भी ले लें। तो इसीलिए कंपनी पे भरोसा ना करें, और अब स्वयं बनाएं और स्वयं परीक्षित करें, स्वयं प्रयोग करें। ठीक है भैया, ठीक है। तो और किडनी पेशेंट को पानी जो पिलाना है, 4 लीटर पानी लेके उसको उबालिए, जब वो 1 लीटर बचे छान के रखिए और इस पानी को पिलाइए। दोबारा इस पानी को गर्म नहीं करना है, नॉर्मल इसी पानी को पिलाना है। ओके फिर खत्म हो जाए फिर बना लीजिए। तो किडनी पेशेंट को कम से कम पूरे दिन भर में, जो ज्यादा गंभीर पेशेंट है उसको कम से कम 1.5 लीटर पानी जरूर पूरे दिन भर में पिलाना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि पानी नहीं पिलाना चाहिए, मैं कहूंगा कि 1 से 1.25 लीटर 1.5 लीटर तक पानी जरूर पिलाइए। बाकी तकलीफ लगे तो फिर डॉक्टर की निगरानी में किया जा सकता है, लेकिन पानी पीना चाहिए। ये पानी जब 4 लीटर को उबाला जाता है 1 लीटर बचता है, तो ये पानी बहुत हल्का हो जाता है और बहुत ही ये फायदेमंद रहते हैं। ओके। और ठीक किडनी है, के पेशेंट भी अल्कलाइन वाटर तो यूज कर सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये पानी सबसे अच्छा है, ये पानी सबसे अच्छा है। 4 लीटर को पानी को 1 लीटर बना दीजिए, छान लीजिए, इसको पिलाइए। इससे अच्छा पानी कोई नहीं माना चाहिए, आयुर्वेद में भी कहा गया है। अच्छा, मैंने किसी वैद्य से कभी सुना था 4 लीटर पानी 1 लीटर बनाइए, पानी बहुत हल्का हो जाता है, जिसको कुछ नहीं पचता ये पानी सबको बचेगा। तो ओके इस पानी को जरूर पिलाइए किडनी वाले रोगी को। और ये पत्ते दीजिए सूजन के लिए, किडनी का प्रॉब्लम है कम होता जाएगा तो सूजन अपने आप कम होगा। ये ले जाओ। ओके ओके भैया, थैंक यू। जय जिनेंद्र, ओके, थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे हाँ जी। मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दी। भैया मेरे हस्बैंड है 47 इयर्स ओल्ड, उनकी ठीक है। रात को ना जैसे सोते सोते जीभ बाहर आ जाती है, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी बोल नहीं पाते हैं वो, और खराटे बहुत आते हैं, और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है। लार भी गिरता है क्या? लार गिर, हाँ जी। ठीक है। सांस लेने में दिक्कत है? सांस लेने में दिक्कत है, जैसे कोई बंद कमरा है तो उनको घुटन सी हो जाती है, और फिर खिड़की दरवाजे खोलने पड़ते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। नाक से सांस कम लेते हैं, मुंह से सांस ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है। और ये जो ऐसा प्रॉब्लम है ठीक है। ये कई बार हो चुकी है, मतलब कि ये लगा लो आप 2-3 साल से है, लेकिन 6-6, 7-7 महीने के गैप में कुछ सेकंड्स के लिए होता है। अब ये रिपीट हुआ है 10 दिन में, अब दूसरी बार है। आज ही अभी जैसे शाम को नींद आ गई थी इनको 9 बजे, तो नींद में ही होता है ये अक्सर। पेट कैसा रहता है इनका? पेट तो साफ रहता है। उम्र क्या है? 47। और कोई बीमारी शरीर में? नहीं, अभी तो वो इनको सोराइसिस था, मतलब कि चटके चटके हैं, डेंड्रफ ज्यादा था, तो वो लीवर सोराइसिस बताया था। ठीक है। और एक समस्या कितने दिन से है जीभ निकालने का? ये जीभ निकालने की तो भैया 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन ये ना कभी साल में एक बार, 6 महीने में एक बार ऐसे होता था। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले हुआ है और आज हुआ है। ठीक है। छाती में कोई दिक्कत, सांस लेने में प्रॉब्लम, छाती भारी लगना, ऐसा कुछ? हाँ जी, छाती भारी लगती है। देखो क्या करना है ना, आयुर्वेद में एक वर्णन है कपूर जल का, कर्पूर जल। कपूर जल, अच्छा। कपूर का
बोलते हैं कैसे बनाना है वो बता देता हूँ, सुन लीजिए। हाँ जी। क्या करना है कि लगभग 300 ग्राम पानी लेना है। हाँ जी। फ्रेश पानी, गंदा पानी नहीं, फ्रेश पानी, अच्छे से छना हुआ पानी, बढ़िया से कपड़े से छना हुआ। हाँ जी। 300 ग्राम पानी में 5 ग्राम भीमसेनी कपूर, शुद्ध कपूर, देसी कपूर, ओरिजिनल कपूर, हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। हाँ, वह कपूर पानी में डाल दीजिए, घोल के पीस करके डाल दीजिए पानी में। हाँ जी। पानी को कांच के बर्तन में डालना है, पानी कांच के बर्तन में हो, उसके बाद कपूर को डालना है। हाँ जी। डाल करके मिक्स कीजिए, उसके बाद इसका ढक्कन लगा दीजिए। अच्छा। ढक्कन लगा के इस पानी को तेज धूप में रख दीजिए। ठीक है। धूप में रखेंगे कुछ देर तो 1-1.5 घंटे में ये क्या होगा, कपूर और पानी दोनों मिलके एक जान हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। जब लगे कि कपूर और जल एक दूसरे पे मिल गया, कपूर अब नहीं दिख रहा है पानी में, तब हाँ उसको जी। अपने घर में ले आइए, ठीक है। हाँ जी, ला ठीक करके है। रख लीजिए। और इस कपूर जल का 2-2 चम्मच, ठीक है, हाँ जी। पानी व्यक्ति को पिलाना है दिन में 4-5 बार। ठीक है। जैसे एक बार अभी सुबह पिलाया, एक बार 10 बजे पिला दिया, एक बार 2 बजे पिला दिया, एक बार 4 बजे, इस तरह से सुबह से लेकर रात तक में, सोते तक में 4-5 बार 6 बार जरूर पिलाइएगा। और ठीक है। 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद एक बार बताइएगा कि क्या स्थिति है, ठीक है। ठीक है, अभी बस यही करना है। हाँ, फिर ये करना है और नाक में देसी घी का घी डालना है। अभी ये शोर आ रहा है भैया, कुछ सुनाई नहीं बाकी दे लोग रहा है। म्यूट किया कीजिए प्लीज, बाकी लोग प्लीज म्यूट किया कीजिए, इनके भी यहाँ से शोर आ रहा है। सुरेश भैया के यहाँ से शोर आ रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं। हाँ, और क्या करना है, नाक में देसी गाय का घी डालना है, एक बार सुबह एक बार रात में सोते समय। वो भैया मैं वो डाल रही हूँ 2 महीने से लगातार डाल रहे, पर रात को ही डाल रहे हैं। नहीं नहीं, एक बार सुबह भी डालना है, एक बार रात में भी, 2 टाइम डालिए। 2-2 और क्या, बूंद। हाँ, और क्या कीजिए कि अपने घर, अपने बाजार में आपको मिल जाएगा, उसका नाम है सुहागा। हाँ जी। सुहागा ले आइए, ठीक है। और एक छोटा टुकड़ा सुहागा, ठीक है। हाँ जी। सुहागा को पहले क्या कीजिए, तवे पे भून लीजिए, भून करके पाउडर कर लीजिए, हाँ जी। या ऐसे भी चलेगा, दोनों स्थिति में चल जाएगा, या तो भुना हुआ या तो कच्चा भी। उसको छोटा सा टुकड़ा सुहागा लेकर के मुंह में लेके चूसना है टॉफी की तरह, अच्छा। ठीक है। उसके बाद सो जाना है, सोने से पहले चूस लीजिए। जब खत्म हो अच्छा। जाए, छोटा सा टुकड़ा, एक चने के बराबर के दाना, उसी के आसपास, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया। हाँ, अगर भी कच्चा सुहागा चूसने में तकलीफ लगे तो उसे भून लीजिएगा, भून के रख लीजिएगा, फुला लीजिएगा, उसको फुलाया सुहागा कहते हैं। उसके बाद लगभग चने के बराबर लेके जीभ पे लेके चूस लीजिएगा, उसके हाँ बाद जी। सो जाइएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ऐसा कीजिए। और बाकी क्या करना है कि थोड़ा अदरक, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा हल्दी, 1-2 हाँ लहसुन की कली, थोड़ा ले करके 1-1.5 कप पानी में उबाल के, छान के, गुड़ मिला के दिन में 2-3 बार जरूर पीजिएगा। और सरसों के तेल में लहसुन, मेथी, अजवाइन, थोड़ा नमक, सेंधा डाल के पका के छाती पीठ की मालिश और सिकाई कीजिएगा। अदरक, अजवाइन, हल्दी, लहसुन, हल्दी, लहसुन ये मिला के काढ़ा बना लूं। हाँ, इसकी पानी 1-2 कप पानी में उबाल के छान के पीजिएगा। ठीक है। अभी कर्पूर जल पे ज्यादा फोकस कीजिए, इसको दीजिए, बहुत अच्छा परिणाम आता है। इसे करके हमें 1 सप्ताह बाद बताइएगा। जो आप सेशन में, सत्र में जुड़ेंगे तो 1 सप्ताह बाद हाँ जी। अपडेट हाँ जी, करेंगे। मैं अब 2-3 दिन से लगातार ही जुड़ रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये जुड़िए। किस वजह से होता है भैया? दीदी देखिए, अगर दी ऐसा है तो बहुत सारे कारण, मुझे लगता है इसको आयुर्वेद के हिसाब से वात का रोग कहेंगे, क्योंकि अच्छा। हमारे शरीर में 3 दोष होता है, वात, हाँ पित्त और जी। कफ। हाँ जी। जब हाँ वात जी। विकृत होता है तो उसके कारण से हो सकता है। बाकी अभी कारण ज्यादा रहने दे, कभी कारण पे भी चर्चा होगी, और अभी से ठीक कर लें, फिर बाकी रोगी खुद बताएगा आपको क्या हुआ था उन्हें। हाँ जी। बाकी ठीक ये है। मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान, मेरे छोटे ज्ञान की बुद्धि के हिसाब से कहता हूँ कि मुझे लगता है ये वात का रोग है, या अच्छा। वात कफ भी थोड़ा हो सकता है। वात का रोग, कफ का रोग दोनों हो सकता है, वात कफ दोनों मिक्स हो सकता है, क्योंकि अच्छा, दोनों अभी इसके लिए ना मैंने इनका राजीव भाई जी का सुना था, और मैंने जो ये त्रिफला है वो घर में ही बनाया, वो 3-2-1 वाला। ठीक है, 1-2-3। हाँ, वो 1-2-3 वाला, वो हरड़, बहेड़ा और आंवला, हाँ जी, वो मैंने खुद ही कूट के घर में बना रखा है। वो लगभग 20-25 दिन से तो सुबह खा ही रहे हैं, तो वो जी जी। कंटिन्यू करना है। हाँ, ले सकते हैं अगर दी
कब्ज हो तो रात में लीजिए, अगर दी चाहते हैं कि ऊर्जा बढ़े, ताकत बढ़े, सेहत अच्छा हो तो सुबह लीजिए, सुबह शहद के साथ या दूध के साथ। अच्छा, और एक अभी मेरा गोविंद भैया से बात हुई थी, उसके बाद ही हमने एक गौमूत्र भी शुरू किया है, गौमूत्र अर्क। तो वो भी कंटिन्यू कर ले या उसको बंद करना है अभी? ले सकते हैं, कोई हानि नहीं है हमारी इसमें। घरेलू दवा अपने आयुर्वेद सुरक्षित है, लेकिन हाँ जी। ज्यादा दवा कितना खाएंगे, पता नहीं चलेगा किसके साथ क्या हो रहा है। क्या कह तो रहे? ज्यादा दवा मतलब अच्छा। ज्यादा दवा भी एक बार कितना खाएंगे, मर्जी करे खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। गौमूत्र भी पी सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट पी लिया कीजिए, थोड़ा सा पानी मिला के हाँ खा के। जी, हाँ जी। ठीक है दीदी। ठीक है भैया, वंदे ठीक, मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। जी आगे किसी का प्रश्न हो तो श्रीमान जो भी है वो प्रश्न रख सकते हैं। भैया नमस्ते। दीपक भैया, मैं पूछना चाहती हूँ कि किसी को ये खाना खाने के बाद खट्टे डकार आ रहे हो, ये उनको प्रॉब्लम है काफी टाइम से, तो उसके लिए क्या बताना चाहिए, क्या बताऊं मतलब? खट्टे डकार कब से आ रहे हैं? मतलब एक बारी ना किसी वैद्य जी को दिखाया था तो वो बोल रहे कि इनको वात की प्रॉब्लम है। तो हाँ हाँ बिल्कुल सही हाँ बोल रहे जी, हैं, सही बोल रहे हेलो, हैं दीदी। ये वात की प्रॉब्लम है या पित्त की प्रॉब्लम है? तीनों दोष से भी होता है। अच्छा, उनको खाना खाने के बाद एकदम ऐसा लगता है खट्टे खट्टे डकार से, मतलब गैस पास आउट नहीं होती, और कोई बात फ्रेश नहीं, भी ऐसा मॉर्निंग कीजिए में भी। दीदी, कागज कलम निकाल लीजिए, या निकाला दो हुआ दवा भैया बता रहा हूँ, वो। दो दवा बता रहा हूँ हेम्योपैथ की, उसे लिख लीजिए, एक भाई के नाते बता रहा हूँ, अगर दी कुछ लगे तो आप नजदीक के चिकित्सक से पूछ सकते हैं। नहीं तो नहीं, आप ही बताओ, मुझे किसी ने नहीं पूछना। दो दवा लिख लीजिए। हाँ जी बोलो। एक दवा का नाम है रोबिनिया 30 पावर की। भैया चैट में लिख दोगे? एक मतलब सेकंड स्पेलिंग मैं लिख रही हूँ लिख रहा वैसे, हूँ, लेकिन फिर भी आप क्लियर करने के लिए एक बारी चैट में मेंशन कर लिख दो, रहा हूँ, रोबीना मैं लिख रहा हूँ, पावर। एक सेकंड हेलो, लिखा मेरा। अरे रोबीनिया 30 पावर। बता रहा हूँ दीदी, बता रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। रोबिनिया 30 पावर की लेनी है। हाँ जी, एक लेनी विस्मिथम आती है, दाम विस्मिथम नाम की दवा आती है, विस्मिथम मेटालिकम। बिस, एक मिनट, मिथम, लिख रहा हूँ, बिस्मिथम, आगे क्या बोला आपने? विस्मिथम मेटालिकम। मिटैलिटम। मेटालिकम मेटल, अच्छा, मेटालिटम। मेटालिकम देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। ये शो तो नहीं हो रहा आपका? देख लो दीदी, मैंने भेज हाँ, दिया है। बारह बारह। ठीक है, रोविनिया 30 और विस्मिथम मेटालिकम, ये दो दवा मिल जाएगी आपको बाजार में। हाँ जी, और अगर भी लेना चाहे, एक आती है हाइड्रेस्टिस मर्डर टिंचर। लिख दीजिए। कैसे लेनी है ये? बता रहा हूँ, अभी तो फिलहाल मैं उनको नुक्सवामी का बोल रही थी कि नाइट में कंटिन्यू कर लें। हाँ वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी एक्शन अच्छा है हमारे पेट के हिस्से पर, हाँ जी, लिया सकता है। लेकिन बाकी उनको ये ये दवा भी डका अभी अभी ये 3 दवा ले लीजिए, अभी नक्स भूमि का रहने दीजिए। रोबिनिया, ये आपने थर्ड कौन सी बोली? देखिए दीदी मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, रोबिनिया 30 पावर की, विस्मितम 30 पावर की, दोनों से 2 से 4 बूंद, ठीक है, 2 बूंद या 3 बूंद या 4 बूंद, ठीक है, जीप पे लेना है। एक दवा लिया, 2 मिनट बाद दूसरी दवा ले लिया, ठीक है, ऐसा दिन में 3 बार लेना है। ठीक। ठीक है, साथ में हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर की 15 बूंद, चौथाई कप गुनगुने पानी में मिला के दिन में 3 बार पीजिए, सुबह दोपहर रात, सुबह दोपहर शाम या रात, कितनी, इसकी कितनी ड्रॉप्स बोली है भैया? 15 बूंद तक। 15 बूंद 1/4 कप पानी में, कितने दिन में कितनी बार? 3 बार ले लीजिए। ठीक है। ठीक है, और तीखे खट्टे मिर्च मसाले बंद करना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, फ्रिज की चीजें नहीं खानी है। सुबह सुबह राजीव दीक्षित जी द्वारा जो बताया गया पानी का नियम है, 4 सूत्र, उसे पालन कीजिएगा। इसके लिए यूट्यूब पे सुनिएगा राजीव भाई को, पानी का नियम क्या बताया उन्होंने, हाँ जी, वो तो पता है मेरे अभी को, नहीं बताऊंगा, सुन लीजिएगा। वो पता है मुझे भैया, पानी वाला तो। ठीक है? हाँ तो इतना कीजिए, और 1 सप्ताह बाद बताइएगा सत्र में। ये तीनों मर्डर टेंशन, ठीक है ये भैया, थैंक। एसिडिटी और गैस की अच्छी दवा है, ये तीनों जो मैंने बताया हेम्योपैथ की।
अच्छा, और ये जो भैया कार्बो वेजिटेबल्स है ये किस लिए, ये भी गैस्ट्रिक के हाँ, लिए है ये ना? भी पेट पे काम आता है, ये भी गैस पे काम आता है, फारा पे काम आता है। और ये दवा एक ऐसी लक्षण है कि जो कि मृत्यु के मुंह से भी निकालती है। कौन सी कार्बो मौत के मुंह से निकालने वाली दवा है, लेकिन ये अपने मन से नहीं खा लेना है ना, ये डॉक्टर से पूछ के लेना है। वो दो अच्छा अंतिम अवस्था, मतलब किसी किसी को जो है ना ये मरणासन का अंतिम अवस्था होता है ना, उस समय दिया जाता है इस तरह की दवा। अगर भी किसी का सांसें बाकी है, ये दवा लेने से अगर भी बाकी है तो सांसें लौट सकती है। अच्छा, तो कार्बो ये डॉक्टर को छोड़ दें, ये डॉक्टर का केस है। अभी जो जनरल मेडिसिन था ये मैंने आपको बताया, वो चिकित्सक करेंगे एक्चुअली इसको। मेरे पास है ना, वो लोग ले रहे हैं तो इसलिए पूछ रही हूँ, भैया ने बताई हुई है ना। हालांकि गैस है, अफारा आता है, पेट फूलता है, अगर ये ऐसा कुछ है तो कार्बो भी लिया सकता है, लेकिन हर दवा नहीं खाते रहते अपने मन से। ठीक है ठीक अभी है आपके लिए 2 दवा काफी है, नहीं आराम लगेगा तो देखा जाएगा, तो अब इसे ले लीजिए। ठीक है। अब और वो क्यों घरेलू खा में रहा है वो नहीं भैया, देखना है। अरे वो बच्चे, हाँ जी वो बच्चे वाला नहीं करना है, अरे माँ माँ मुझे उन्होंने वो खिलौना लिया, मुझे भी चाहिए वो खिलौना, ऐसा नहीं करना है। हो जाएगी। भैया एक चीज और पूछी तो थी, ये जो अभी लौंग का दवा, पानी है, ये जो लौंग का लौंग पानी का पानी भी ले सकते हैं, घरेलू में लौंग का पानी पी सकते हैं। मुलेठी, सौंफ, धनिया, जीरा उबाल के पी सकते हैं, गैस को ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक कर सकता है। मुलेठी छाछ सौंफ पीजिए, छाछ में थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक मिला के पीजिए। अजवाइन। सौंफ का पाउडर उबाल अजवाइन के पीजिए, सौंफ का, सौंफ का पाउडर डाल के पीजिए, भुना हुआ सौंफ का पाउडर। छाछ में जीरा या ऐसे अजवाइन? पीजिए। अजवाइन भी चलेगा, सौंफ भी चलेगा, काला नमक भी चलेगा, ये जो सेंधा आपने नमक भी मुलेठी चलेगा, सौंफ और धनिया जीरा जीरा बोला, पाउडर ये भी कितनी चलेगा। क्वांटिटी? हाँ जी, मुलेठी सौंफ धनिया जीरा, इनको सबको मिक्स करके कितनी क्वांटिटी? सब्जी में डालते हो क्या, नाप के डालते हो? 2 ग्राम डालना है मसाले, हल्दी 2 ग्राम डाली, धनिया। अच्छा ठीक। बस हमारा घरेलू ये ऐसा ही है, जैसे लेना ले लो। जिनको बताना है ना भैया, उनके थोड़े कुछ नहीं, नखरे जो बोलो कि डॉक्टर के पास जाओ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। छाछ के साथ क्या आपने बोला, छाछ के साथ? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा छाछ के लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला छाछ के कि साथ आपने धनिया, क्या बोला? जीरा, सौंफ, मिर्ची, सभी चौथाई चौथाई चम्मच ले लीजिए, आधा आधा चम्मच भी ले भैया लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छाछ के उबाल के साथ आपने पीजिए। क्या बोला, हाँ छाछ जी, के छाछ छाछ? में जैसे 1 गिलास छाछ है, उसमें गैस बनता है तो 2-3 चुटकी अजवाइन का पाउडर भुना हुआ डाल लिया, थोड़ा काला नमक डाल लिया, घोल के पी लिया। एसिडिटी होती है, सौंफ का पाउडर डाल लिया, जीरा का पाउडर डाल लिया, जो मिल गया, थोड़ा काला नमक डाल के या सेंधा नमक डाल के पी लिया। ठीक है भैया, ये जो आपने सारी चीजें ऊपर बोली, इसका काढ़ा बोला है ना आपने, मुलेठी सौंफ धनिया जीरा का? हाँ हाँ, मुलेठी सौंफ का काढ़ा, चूरन की पक्की भी लिया सकता है। अच्छा, चूरन भी ले सकते हैं। हम्म, ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है दीदी। ये मैं पूछूं? हाँ जी, बोलिए भैया। भैया 6 साल का बच्चा है, उसको कहता है घुटने में मेरा दर्द होता है, जैसे पैर दबाता है डेली, तो हाँ, फिर प्रॉपर बोलता है कि पापा घुटने में ही दर्द है, इसी को दबाइए। ठीक है। जी। और कुछ बोलता है? नहीं, पहले उसको समस्या थी पेट में दर्द की, तो डॉक्टर वेद से हमने दवा लिया था, करीब 2-3 महीना चलाया, जी जी। तो अब तो आराम है। फिर वो एक है अग्र सिखाते हैं और होम्योपैथिक, तो उन्होंने कहा अजवाइन पानी पिलाने के लिए 1 हफ्ता, वो भी पिलाया, तब दर्द वर्द नहीं बोलता पेट में। अब वो पैर का हाँ कहता हाँ, है कि पापा पैर में दर्द हो रहा है, अरे वो घुटने में दर्द हो रहा है ज्यादा, दोनों घुटने में। ठीक है। डॉक्टर साहब का दवा कितने दिन चला था? उनकी दवा मैंने चलाई थी करीब 2-3 महीना चलाया था। ठीक है, बाकी डॉक्टर साहब के संपर्क में बने रहिएगा, और जी जहाँ भी तकलीफ है बताते रहिएगा, क्योंकि जी जी समाधान होने में कभी कभी समय लगता है, और समय पे पूछना और डॉक्टर को बताना अनिवार्य होता है। जी ठीक है, क्योंकि वो जी। जितना आराम हो गया, उस लक्षण को आगे और बताएंगे तो उसके हिसाब से कुछ दवा बदल सकती है, कुछ और दिया सकता है, ताकि बीमारी पूरी तरह से क्योर हो जाए। ठीक है, तो ये आगे जी करते हैं। बाकी अभी जो करें, बच्चे को चूना जरूर खिलाइए, जी। चूना, चूना हाँ, जरूर खिलाइए बच्चे को। कितने साल का है? 6 साल का है। आधे गेहूं के दाने के बराबर चूना, लगभग आधे गेहूं के दाने के बराबर चूना, लगभग 1 कटोरी पानी में घोल के, या कोई जूस में या दाल में घोल के एक बार बच्चे को पिला दीजिए, दिन में कभी भी। हम्म ठीक है, हम्म जैसे 3 माह दे दिया, 3 महीने दे दिया, 15 दिन बंद कर दीजिएगा, फिर आगे 3 माह कंटिन्यू कर सकते हैं। हर 3 माह बाद 15 दिन गैप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, बच्चे का सेहत का अच्छा विकास होगा, हड्डियां मजबूत होगी, कैल्शियम भरपूर रहेगा, मानसिक ग्रोथ अच्छा होगा, शारीरिक ग्रोथ अच्छा होगा, और बच्चा बुद्धिजीवी बनेगा और राष्ट्रभक्त बनेगा और जी क्रांतिकारी बनेगा।
चूना जी। खिलाइए और देसी गाय का दूध, घी, मक्खन, छाछ उनके लिए ओपन कर दीजिए। डाटा ओपन नहीं करना है कि जाओ कार्टून देखो, उसके लिए ओपन करना है देसी गाय। हम्म, ठीक है। आजकल जी माँ जी। क्या करते हैं, मोबाइल ओपन करके देते हैं, देखो मोबाइल ओपन नहीं, गाय खोलनी है, गाय, देसी गाय। हम्म, देसी गाय के दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन खिलाइए, बच्चे की वही दवा है। घी भरपूर ओके। खिलाइए जितना खा सके बच्चा। जी जी। और अच्छा संस्कार देना एक माता पिता का कर्तव्य होता है, और अच्छी बातें सिखाना, शास्त्र पढ़ाना, ग्रंथ पढ़ाना। माँ बाप कहाँ पढ़ाते हैं बच्चे को शास्त्र और ग्रंथ? हमारे ऋषियों के ग्रंथ, ऋषियों के शास्त्र और ग्रंथ जरूर पढ़ाइए। जो भी चीजें आप जानते हैं आप पहले पढ़िए, तभी तो बच्चे को पढ़ाएंगे, जो भी माता पिता हैं। जी। तो हाँ, एक संस्कार विधि नाम की पुस्तक आती है महर्षि दयानंद की, संस्कार विधि। अच्छा। हर माता पिता को पढ़ना चाहिए और बच्चों को इसमें जो दिया गया ज्ञान है उसको बताना चाहिए। महर्षि तो दयानंद की है? हाँ, संस्कार विधि पुस्तक है जो वेदों पर आधारित है, बहुत अच्छी पुस्तक है। एक माता पिता को कैसा संस्कार होना चाहिए, फिर बच्चों में कैसा संस्कार देना चाहिए, कैसा परिवार हो, कैसा जीवन हो, वो सारी विधा उसमें दिया गया है, तो उसको जरूर पढ़िए। और गाय के विषय में समझना चाहते हैं गाय की क्या महत्व है, तो गौ करुणा निधि पुस्तक पढ़िए, गौ करुणानिधि। ये भी महर्षि दयानंद जी की है। तो बच्चे के लिए भी चूना दीजिए, चूना चूना खिलाइए, घी खिलाइए, थोड़ी सी मालिश क्या करें, सरसों तेल से या तिल के तेल से, घुटने पे सरसों के तेल या घी के तेल से जब भी मौका मिले कभी कभी मालिश कर दिया करें। बाकी पेट साफ रहता नहीं रहता है, बच्चे को देख लीजिए, रात घी खिलाइएगा, पेट साफ वगैरह होगा, सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस अच्छा। कैल्शियम की कमी ना हो, ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है जी, भैया नमस्ते। कैल्शियम की कमी के लिए तो चूना है, और आयरन जैसे कम हो बच्चों में, आयरन हीमोग्लोबिन, उसके लिए देसी गाय का दूध दो, सब मिल जाएगा। और बर्तन बदलिए, कुकर हटाइए घर से, तब आयरन की देसी कमी गाय, नहीं होगा। घर से देसी गाय ना बचे तो घर से कुकर निकालिए, और निकालिए दूसरा क्या, चीनी निकालिए, मैदा निकालिए, रिफाइंड तेल निकालिए, हाँ, ठीक है, एल्युमिनियम का सारा वो सब बर्तन सफेद तो नमक। हटाया हुआ है। उसके बाद देखिए कभी देसी घर में गाय के कैल्शियम अलावा और कोई आयरन की कमी नहीं ऑप्शन होगी। है भैया? और जिन बच्चे को कैल्शियम की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तो घर में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, उसकी बनी सब्जी बच्चे खाए, और दूध पिए बच्चे, माँ का दूध तो अच्छे से पिए। जो भी बच्चा छोटा है कम से कम 4 से 5 साल दूध पिलाइए उनको, 4 से 5 साल दूध। आज 2.5 साल में छोड़ देते हैं, नहीं 4 से 5 साल। मैंने 4 साल 4.5 साल दूध पिया था माँ का, जहां तक मुझे याद है, मेरी माँ बताई थी। मैंने बहुत ज्यादा दिनों तक मैं दूध पिया था। तो 4 5 साल तक पिया जाता है। अक्सर आजकल के माओ को दूध नहीं आते 5 साल तक, तो ऐसा खान पान रखे जिससे कि 5 साल तक दूध आए, और अगला बच्चा 5 साल के बाद ही हो, तो बहुत अच्छा रहता है। बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास अच्छा होता है। और चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को कैल्शियम कमी ना हो कभी, तो उस माँ को गर्भावस्था में चूना खाना चाहिए, गर्दी पतली ना हो तो। अनार के जूस में, 1 गिलास अनार के जूस में 1 गेहूं के बराबर चूना पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक मिला के पीना चाहिए। तो कभी भी कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी नहीं होता, ना बच्चे को होता है ना गर्भावस्था में गर्भवती को होता है। तो अभी बच्चे को दिक्कत आ रही तो घी खिलाइए, दूध पिलाइए, इन सब चीजों से, और साग सब्जी हरी खिलाइए, ठीक है। गाजर खिला सकते हैं, गाजर खिलाइए, चुकंदर खिलाइए, ठीक है, पालक खिलाइए, साग खिलाइए, और प्राकृतिक जीवन दीजिए, सारा चीज अपने आप ठीक हो जाएगा। बच्चों को ज्यादा दवा नहीं देते। और बच्चों को देना चाहते हैं हाँ जी। सप्लीमेंट के रूप में, तो आयुर्वेद की एक दवा आती है, बस ऐसे बता रहा हूँ जानकारी के लिए। लेना चाहे तो नजदीकी वैद्य से पूछ के ले अशु लीजिए, और अच्छी दवा है। उसका नाम है अरविंद दासव, अशु उसका नाम है अरविंद अच्छा, दासव। ये कमल के फूल से बनता है। बच्चे की क्या नाम पौनी, बोला? अरविंद दासव, अरविंद दासव। हाँ अरविंद दासव। इसकी अगर यदि 5 साल का बच्चा है तो 5 से 7 ml तक दे सकते हैं, थोड़े से पानी में मिला के पिला दीजिए, दिन में 2 बार, 1 से 2 ढक्कन दीजिए, ठीक है। अरविंद दासव बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा है। ये और भी स्वर्ण ये जो प्राशन क्या होता है भैया? अश्वगंधा शतावरी है, ये बच्चे को दे सकते हैं? हाँ जी, अश्वगंधा शतावरी नहीं नहीं, बच्चे के लिए सही नहीं है वो, क्योंकि बच्चा ये कभी स्वर्ण आगे प्राशन होता क्या नहीं होता है, है? इसको नहीं बता सकता बच्चा। अरविंद दासव दीजिए, बच्चे को हल्की दवा देते हैं, भारी दवा ना। 8 स्वर्ण इयर्स है तो मतलब ये ना दे अश्वगंधा शतावरी। नहीं नहीं, बच्चे को अरविंद दासव दीजिए, बहुत ही अच्छा है। इसका अरविंद मैंने, दासव हाँ, आसानी से मिल जाती है। मुझे किसी
वैद्य जो सत्यवान नायक जी जो 7 बजे जुड़ते हैं, उनसे कभी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि बच्चों की बहुत अच्छी दवाई है अरविंदासो। अच्छा, क्वांटिटी कितनी बोली आपने? हाँ 5 से 7 ml। हाँ जी। 5 से 7 ml तक, अगर 8 साल 9 साल का बच्चा है तो 10 ml तक ले सकता है, 2 ढक्कन, एक ढक्कन उसकी 5 ml होती है शायद। भैया तो ये स्वर्ण प्राशन अश्वगंधा जो और है, अर्जुन छाल जो है वो बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं, जो हाँ, कोमोर्बिडिटीज वाले बच्चे को होते नहीं हैं, वो देना है, लोगों वो को बच्चे को नहीं देना। बच्चे को दीदी जो है ना, उसकी दवा का विधा आयुर्वेद में दिया गया, बच्चे को किस प्रकार की देनी चाहिए, बड़ों को क्या देनी चाहिए, बुजुर्गों को क्या देनी चाहिए। तो जैसे हमारे बुजुर्गों को जो दे आयुर्वेद सकते की हैं। ग्रंथ है, एक जिसका नाम है कश्यप संहिता, वो बच्चों पे लिखा गया है, और हर ग्रंथ में बाल रोगाधिकार अध्याय है। जैसे आप अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे, बाल रोगाध्याय अध्याय मिलेगा, मतलब बच्चों की दवा, बच्चों को रोग हो तो क्या देना चाहिए। हेम्योपैथ की अगर भी दवा मेडिसिन पढ़ते हैं, अगर दी बुक पढ़ते हैं, उसमें भी बच्चों की दवा के बारे में अलग से वर्णन रहता है, बच्चों को ये हो तो ये क्या देना चाहिए। तो हर भैया चीज के दिन लिए अलग में अलग 2 दवा बार, है। भैया नहीं ये सिरप आप है जो आप बता रहे हैं? पर बड़ों को सिरप दे सिरप सकते हैं बिल्कुल तो ये अच्छा लगेगा बच्चों को पीने में, कोई दिक्कत नहीं है, सिरप रहती है दिन में बड़ों 2 को बार? दे सकते हैं, अरविंदासम। हाँ जी। बड़ों को एक हाँ जी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, घबराए नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हो रही, टेंशन मत लीजिए। टेंशन ले गए तो वैसे ही बच्चे बड़े नहीं होंगे। मैं ये तो पूछ रही हूँ अरविंदासम देना है, ठीक कि है। दिन में 2 बार देना हाँ भैया? हाँ जी, ठीक है भैया, ठीक है। ओके। हाँ देते रहिए, कोई भैया जो नुकसान आप नहीं है। कह रहे थे कि लोहे की कढ़ाई में तो कोई भी सब्जी बना सकते हैं लोहे की कढ़ाई में? मैं तो रोज लोहे की कढ़ाई नहीं खाता। अच्छा, खटाई वगैरह डाल लो उसमें लोहे की कढ़ाई में, जैसे हम खटाई या जो भी कुछ डालते मेरे हैं हिसाब से मसाले। दीदी खटाई, मुझे लगता है लोहे कढ़ाई में दिक्कत नहीं है, पीतल कांसे में दिक्कत है शायद, और तांबे में दिक्कत है। मैं बता अच्छा, देता हूँ भैया, हाँ भैया देखिए बताओ। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, और हाँ जी। टेंशन नहीं लेनी, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में। ठीक है। कांसा जो होता है उसमें बनाया नहीं जाता है, खाया जाता है। और उसमें भी हो सके तो खट्टा ना खाएं। खट्टा खाना ही है तो कांच में खाएं। आगे मैं बताता हूँ बनाना कैसे। और जो पित्तल है, पित्तल में खट्टा नहीं बनाना है, दही नहीं डालना है, नींबू नहीं डालना है। ठीक है। पित्तल की कलई करानी है, और बाकी सब कुछ कर सकते हैं, खट्टे काम नहीं करने हैं। उसके बाद तांबा है, उसमें पानी पीना है। उसको आजकल जो बोतलें चल गई हैं, वो बोतलें यूज नहीं करनी है। खुला तांबे का लोटा यूज करना है, जिसको आप हर 2 दिन में या सेम डे आमचूर का पाउडर या नींबू से उसको साफ कर सको, और फिर 8 घंटे तक पानी रख के पी सको। साल में सिर्फ 3 महीने 6 महीने ही आपने तांबे का पानी पीना है, रोज रोज पानी नहीं पीना होता है उसका। उसके अलावा कांच में खाना खा सकते हैं। अगर आपके पास, देखिए, खाना खाने के लिए सर्वोत्तम है कांसा। अगर नहीं है तो कांच चलेगा, कांच नहीं है तो लक्कड़ चलेगा, लक्कड़ नहीं है तो पत्ता चलेगा कोई। ठीक है। तो स्टील में जो खाना खा रहे हैं, कोशिश कीजिए धीरे धीरे कांच की तरफ शिफ्ट कर जाइए। और ऐसा नहीं है कि आपको महंगे डिनर सेट लेने, सस्ते वाले भी ले सकते हैं। फिर और बचा आपका और क्या रह गया? कब बनाने का पूछ रही हूँ भैया मैं, जो लोहे की हाँ कढ़ाई में हाँ, बनाते बनाने हैं। का देखिए, बनाने का लोहे में आप खट्टा बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। आराम से बनाइए, टमाटर की चटनी बनाइए और बोलिए लोहे में। ठीक है। अच्छा। और जो पीतल की कढ़ाई है, बस उसमें खट्टा नहीं बनाना होता है, नींबू जी की हाँ हाँ कोई जी, जी, और चटनी जो बनानी आजकल होती है, मिट्टी के टमाटर नहीं डालना होता है। हाँ जी, मैं है। भाई मिट्टी मैं के इसमें जो जोड़ देता बर्तन हूँ है। कुछ चीजें। भैया मैं मैं इसमें जी बता जी कुछ जी। दूं। चीजें जोड़ देता हूँ, मैं जोड़ के बता देता हूँ कुछ चीजें जो हाँ हाँ मैंने हाँ, अध्ययन बिल्कुल करी। बिल्कुल। देखिए पीतल और कांसे, भैया ने बिल्कुल सही बताया, कांसे में खाया जाता है। कांसे का बर्तन जो होती, थाली होती है, खाने के लिए अच्छा होता है, इसमें खाएंगे तो कभी भी पेट का रोग नहीं होगा, कब्ज कभी नहीं होगा, पेट अच्छा रहेगा, बुद्धि तेज होता है कांसे के थाली में खाने से। कांसे के थाली में खाएंगे बुद्धि तेज होता है। कांसे के थाली में बच्चों को खिलाना चाहिए, इसलिए जैसे हमारे बिहार में एक परंपरा थी, जब बहन के, जब हमारी बहन होती है, उनको जब बच्चे होते हैं, हमारे जब भांजा या भांजी होती है, तो मामा का एक फर्ज होता है कि जब बच्चे, भांजा या भांजी को जब दांत आने लगता है, पहला दांत, ऊपर का दांत या नीचे का दांत, ऐसा परंपरा था, उसमें कांसे की कटोरी गिफ्ट किया जाता है मामा के तरफ से, नानी के घर की तरफ से, तो मामा देते हैं, और उसमें दूध और लावा खिलाते हैं, दूध और धान के जो लावा होते हैं, ये पहला जब जाते हैं, माँ जब बहन के घर जाते हैं तो खिलाते हैं। तो मैंने भी अपने भांजे को कांसे की कटोरी और चम्मच दिया था। चांदी की भी देते हैं, तो मैंने कांसे का दिया था।
तो ये परंपरा हमारा जो है ना बहुत अच्छा है, जोड़ा गया। बहनों को जब शादियां होती है तो कांसे की बर्तन देते हैं, पीतल के देते हैं, जो भी देते हैं। तो खटाई के रूप में लोहे में बना सकता है, मिट्टी में बनाइए, उसमें बनाइए। और अगर दी पीतल और कांसे में खटाई बनाना है तो पहले कलई कराइए बंग भस्म से। बंग भस्म नाम का धातु होता है, उसके जरिए कलई होता है, बर्तन वाले कलई करते हैं नौसादर को मिला करके। पहले घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करें कि कोयले को जलाइए। कोयले को जला के जो बर्तन है हमारा, मान लीजिए पीतल का बर्तन है, उसको अंदर की तरफ से उल्टा करके आग की ओर रख दीजिए, आग से ढक दीजिए। वो धीरे धीरे आग से हो जाए ना, अंदर का हिस्सा पूरा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा अंदर का। उसके बाद उसमें हम डालते हैं। उसके बाद हम जो भस्म का जो हमारे पास पतला सा ताड़ होता है, जो धातु होता है, उसको जो है ना हल्का सा लगाते हैं। जैसे लगाएंगे ना पिघलने लगता है भंग भस्म, जैसे सटाएंगे हीट से पिघलने लगता है। जब थोड़ा लग गया आसपास, अपने हिसाब से कितना मात्रा में आप कलई करना चाहते हैं उससे देख लीजिए। उसके बाद नौसादर का पाउडर डालते हैं। पाउडर डाल के जैसे पाउडर डालेंगे धुआं जैसा उड़ने लगता है। उसके बाद एक गत्तेदार रुई लीजिए, रुई का गत्ता लीजिए। उसके बाद हाथ डाल के अंदर से रगड़ दीजिए चारों तरफ, जैसे बर्तन मांजते हैं। जैसे ऐसे करेंगे कलई हो जाता है, पूरा पूरा सफेद सफेद कलई हो जाता है। तो अब एक बार देख लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी कलई कर देता है। अगर दी कलई किया हुआ ये बर्तन है पीतल कांसे का, अच्छे से कलई हुआ, तो इसमें भी खटाई बनाया जा सकता है। तो बाकी कलई खत्म होने लगे तब खटाई ना बनाए, फिर से कलई कराएं। और कलई भंग भस्म धातु बहुत ही ताकत देता है हमें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है, उम्र बढ़ाता है, धातु बढ़ाता है, वीर्य बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है, तेज बढ़ाता है। बहुत ताकत, बहुत अच्छी है धातु भंग भस्म जो कलई होती है। तो कलई करा के आप कोई भी बर्तन प्रयोग कर सकते हैं। अगर कांसे का भी, पीतल के भी हैं, तांबे की भी है, या और भी जो बर्तन है जिसमें कलई किया जा सकता है, तो कलई करा के करा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है। भैया धन्यवाद लोहे के धन्यवाद। बर्तन को क्लीन करने के लिए वो कैसे करेंगे? जैसे आप बोल रहे हो कि लोहे में बना सकते हैं खट्टा वगैरह, तो वो तो काला काला नहीं हो जाएगा? दीदी एक कौन दो बर्तन ना, साफ काला करने के खाओ बाद ना। हमारे घर दीदी नहीं होता। 5 साल से हाँ जी। काले रंग का कड़ा बनता है। मैं सिख हूं तो हमारे, आपने गुरुद्वारे में जो कड़ा खाया होगा, हाँ लोग जी ना नुकोर करते हैं, मुंह चढ़ा लेते हैं हम्म। काले रंग का कड़ा देख के। कड़ा मतलब हलवा जो आप गुरुद्वारे हाँ में जी, खाते कड़ा हो। प्रसाद भैया मैं भी जानती हूँ, मैं मानती हाँ हूँ। जी, हाँ जी। हमारे घर गुड़ में, शक्कर में बनता है तो काला हो जाता है। तो हमें तो अच्छा। आदत होगी 5-6 साल खाते खाते। तो आप जब उसको, जब आप कढ़ाई में बनाओगे ना, हाँ तो जी। और काला हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात क्लीनिंग की, आप उसको नॉर्मल जो है यूट्यूब पे डालना कि लोहे की कढ़ाई कैसे साफ करें, तो आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे। अच्छा, उसमें कुछ आप मेथड बताइए होंगे ना, जो आप यूज नींबू कर वाले रहे हो होंगे। तो आप ही बता दो। मतलब नॉर्मल वॉश करते हैं या कैसे करते हैं? नॉर्मल वॉश हो जाता है, जैसे अब अन्य बर्तन करते हैं उसी तरह हो जाता है, वो हाँ, भी उसी साफ तरह हो बिना जाता हाथ है। के। अगर आपको वो जो कालक साफ करनी है, अगर उसकी किसी दिन, जैसे हफ्ते अच्छा। बाद या जैसे भी, फिर वो आप क्या करेंगे, उसको धीमी आंच पे चलाएंगे और उसमें जो है पानी, नींबू मलेंगे। नींबू नींबू, नींबू, ठीक है ठीक है, हाँ, हाँ जी। नींबू मलेंगे, साथ में हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और वो कालिक आपकी उतर जाएगी उसमें से, कढ़ाई में। सिंपल है। ठीक है। एक मैं होममेड डिश है, लोहे वाला भी एक ट्राई एक करेंगे मैं अब। जो है ना घर में बनाने वाले बर्तन साफ करने का एक विधि बता देता हूँ। मैंने कुछ समय पहले समझा था। हाँ जी। उसमें क्या करना है कि नींबू लाना है, नींबू हाँ जी। 8-10 नींबू नींबू लाना है साबुत। हाँ जी। उसको पीस पीस काट लीजिए। हाँ जी। काट करके उसको जो है ना, लगभग मान लीजिए अगर दी 200 ग्राम नींबू है आपका, जो भी है, मान लिया 10 नींबू है, लगभग 2 गिलास पानी डाल दीजिए एक बर्तन में। उसमें डाल करके नींबू के पीस को डाल दीजिए उबलने के लिए। हाँ इतना जी। उबालिए कि नींबू पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसको छान लीजिए, मसल लीजिए पूरी तरह से, इसका रस निचोड़ लीजिए और मसल लीजिए। तो ठीक आपका है। ये नींबू का पानी तैयार हो जाता है। हम्म। इसमें अगर दी 250 से 300 ग्राम अगर दी ये नींबू का पानी तैयार हुआ, हम्म। इसमें आपको मिलाना है काला नमक या सेंधा नमक। हम्म। इसमें आप मिला दीजिए लगभग लगभग 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम के आसपास, जितना थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा उतना आपको सेंधा नमक या काला नमक मिलाना है। हम्म। काला नमक इतना मिला दिया, उसके बाद उस नमक का आधा आपको इसमें खाने वाला सोडा मिलाना है। कौन सा सोडा? खाने सोडा खाने खाने वाला? वाला सोडा मिला करके मिक्स करके इसको रख लीजिए। इससे आप बर्तन को धोइए, बहुत अच्छे से बर्तन साफ हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, आपने डिश वॉश बता दी। हाँ जी। हाँ, इससे कर सकते हैं। भैया स्वर्ण प्राशन
कितने दिन दिया जा सकता है बच्चों को? देखिए भैया, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया, वैद्य जी से कभी चर्चा हुई थी, सोना जो है ना सबके लिए सुरक्षित है। सोना जो है कि पहले दिन के जन्मे हुए बच्चे से लेकर के मृत्यु के अंतिम अवस्था तक दिया जा सकता है। बस उसके लेने की विधि है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जैसे हमारे आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल होता है, वैद्य लोग कराते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण प्राशन के रूप में बच्चों को जो दिया जाता है, गोविंद जी ने कभी एक नुस्खा साझा किया था हमसे, मैंने उनसे पूछा था, बताए थे। एक तो स्वर्ण प्राशन आज लिक्विड के फॉर्म में आता है, लेकिन जब ये कंपनी नहीं होगी, पहले तब लोग स्वर्ण प्राशन कैसे करते होंगे, ये ड्रॉप वाली सिस्टम नहीं होगी तो उस समय क्या चलता था ना, सोने के पत्थर को ही चटाया जाता था। करना क्या होता है, मान लिया 100 ग्राम का आपके पास कोई बर्तन है कांच की, उसमें 100 ग्राम शहद डाल दो। 100 ग्राम शहद में शुद्ध शहद होना चाहिए, अच्छी, जितनी अच्छी हो उतना अच्छा रहता है। उसके बाद उसमें सोने का पत्थर बनवा लीजिए, जाके सोने वाले दुकान पे जाके, ज्वेलरी वाले के पास जाके, ठीक है, जो गहने बनाते हैं, कि ये भैया मुझे अच्छी क्वालिटी का सोना दीजिए, नकली ना हो, मिलावट ना हो, कोई नग कोई डिजाइन नहीं कराना, साधारण सोना, सोना पे कोई डिजाइन कुछ भी जैसे अलग से कुछ गढ़ देते हैं वो सब नहीं होना चाहिए। सीधा सोने का पत्थर बनवाना है, 2-3 अपने हिसाब से बनवा लीजिए, जितना पैसा आपका एफोर्ड करता है। बना करके छोटे छोटे टुकड़े, जैसे सिक्के जैसा सोने के सिक्के बना सकते हैं, सिक्के बना करके उस शहद में डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है, शहद में डाल के छोड़ दीजिए। मान लीजिए आज रख दीजिए और 1 सप्ताह तक ऐसे पड़े रहने दीजिए उसी शहद में सिक्के को, सब कुछ। 1 सप्ताह बाद से इसको इस्तेमाल करना चालू कर देना है। क्या करना है 1 सप्ताह बाद से, जैसे मान लीजिए आपका 1 साल का बच्चा है, सिक्के को निकाला शहद से, और जितने सिक्के में शहद है उतना सा, छोटा बच्चा जितना अच्छा लगे उतना सा शहद उसके जीभ पे चढ़ा दिया, सिक्का थोड़ा सा सिक्के से जीभ पे थोड़ी मालिश कर दिया, लगा दिया, सिक्के को घिस दिया जीभ पे, ठीक है। तो क्या होता है, जब शहद में सोना रहता है तो सोने की एनर्जी, उसकी ऊर्जा, उनके तत्व सोने शहद में आ जाते हैं। तो वही स्वर्ण प्राशन है, और वही जो स्वर्ण प्राशन आप बात कर रहे हैं, सेम वही काम करता है। तो प्रतिदिन बच्चे को इसी तरह से शहद में सोने वाला शहद चटाता रहा, और हमेशा चटाने के बाद फिर से वह जो है कि सिक्के को धो करके साफ पानी से फिर से उसमें रख दे। अब मान लीजिए 6 साल 7 साल का बच्चा हो गया, फिर थोड़ा मात्रा शहद की बढ़ा दें। इस तरह से प्रतिदिन चटाते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका स्वर्ण प्राशन है, सबसे साधारण, सबसे सटीक और सबसे टिकाऊ और सबसे सस्ता। रविशंकर वाला मैं खिला रहा था, अपने बच्चे को खिलाता हूँ। रविशंकर जी का बच्चे को खिलाता हूँ अपने। देखिए आप जहाँ पे दे रहे हैं, आप देखिए उसमें क्या है आपको पता नहीं, स्वर्ण प्राशन है या नहीं है, क्या कह नहीं सकते। स्वर्ण प्राशन ड्रॉप वाली भी अच्छी हो सकती है, रह सकती है, लेकिन अच्छे से लोग बना के दे तो। लेकिन जो आप ये वाला दे रहे हैं, जो मैंने बताया, इसमें आपको पता है कि सोना मैं चटा रहा हूँ बच्चे को, प्राशन मतलब चटाना। तो सोना मैं वास्तव में चटा रहा हूँ, आपके पास सोना आपके हाथ में है, लेकिन ड्रॉप में क्या है कौन जानता है। अगर ये व्यक्ति ईमानदार है, अच्छा है, मानवता की सेवा करना चाहता है तो सही है, अगर वैसा नहीं है तो फिर तो उस पर विश्वास नहीं कर सकते हम। उसको बोलते हैं कि पुष्प नक्षत्र में कोई मंत्रोच्चारण के द्वारा भी बनाया जाता है क्या, कैसे कैसे लोग मुझे बताते हैं। जो लोग प्रतिदिन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम पुष्प नक्षत्र को देना चाहिए, लेकिन आप प्रतिदिन दे सके तो उसमें भी नुकसान नहीं है। कभी वैद्य जी चर्चा करेंगे आपको, संध्या काल का जो 7:45 में हमारा आरंभ होता है, उसमें स्वर्ण प्राशन के बारे में कभी सूचना होगी, आप कभी हो तो वहाँ पे प्रश्न रखिएगा, आपको और विस्तार की जानकारी मिलेगी आपको। आज तो चला नहीं था 7:45 वाला, जो सूत्र है स्वर्ण प्राशन का, आज थोड़ी चीज देख रहे हैं, अभी वीडियो जो चल रही है स्क्रीन पे। जी हमारे क्रांतिकारी भाई गोविंद शरण प्रसाद जी और हरजिंदर भाई जी, जो हमारा टेक्निकल व्यवस्था संभालते हैं, तो वो भी थे वहाँ पे, तो उसके कारण से व्यवस्था बन नहीं पाई, तो इसलिए आज नहीं हो पाया। तो कल पुनः उसी समय पे होगी, तो कल जरूर जुड़िए और औरों को जोड़िए। जी कल भी मुश्किल हो सकती है। तो और कल अगर ये काम नहीं हुआ अगर ये काम नहीं हुआ ना, तो कल भी हो सकती है, तो कल फिर वहीं से जुड़ जाएंगे, जैसे भी देखेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। कोई बात नहीं, कल वैद्य जी को ले लेंगे हम लोग, जो भी प्रश्न होगा लोगों को लेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखते हैं, बाकी इनको तो ज्ञापन लेने में भी दिक्कत हो रही है। हाँ एक ज्ञापन रिसीव करने में भी देखो कितनी प्रॉब्लम है, अंदर से एक आदमी बाहर उठ के आने को तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं। चलेगा ये जी, ये दिल्ली में कब तक चलना है, जो कब तक चलेगा ये तो मतलब अंदर से पहले कोई
एक्चुअली क्या है, डिमांड ये है कि केजरीवाल जी खुद आए और सुने अच्छा। आके जी और जी डॉक्यूमेंट ले लें। डॉक्यूमेंट में साफ साफ सारी चीजें मेंशन्ड है। आपको क्या मेंशन्ड है आपको पता ही है, आप बोलेंगे तो डिलीट हो जाती है वीडियो। जी। तो वो सब कंडीशंस जो हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो अंदर से आए भाई, या गाड़ी से उतरे, जैसे भी हमारी बला से जितने भी गार्ड लेके आए वो बस वो ज्ञापन ले लें और काम हो गया। बस उनको तो इतने में भी प्रॉब्लम है। नहीं आएंगे कोई अपना कोई जैसे क्या बोलते हैं उसको, प्रतिनिधि। आ, हाँ नहीं, सिसोदिया जी हैं, ठीक है, हाँ सत्येंद्र जैन है, कोई तो आए। जी। ठीक है, खबर फैलने में इनके लोग बता सकते हैं ऊपर कि ये कोई व्यक्ति जो है आए हुए हैं इतने सारे। और आज तो 200 लोग तो थे 4 बजे आराम से, और वीडियोस भी बनी है। फिर भी ऐसा नहीं है कि उनके पास खबर नहीं पहुंची होगी, उनको सब पता है। और पिछले महीने भी किया था। और 12 मार्च, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट भी हुई है 12 मार्च को, और 23 मार्च को भी रहेगा ऐसे ही। तो 12 मार्च और 23 मार्च दिल्ली में, अगर आप खबर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़े रहिएगा, खबर वगैरह पहुंच जाएगी। नहीं है, ग्रुप में है। जी, बाकी भैया का नंबर सेव कर लीजिएगा, उसमें स्टेटस वगैरह तो लगाते रहते हैं सब, दीपक भाई, अरुण भाई, सब। ठीक है भैया। तो भैया ये लोग सब पूरी नाइट वहां पे स्टे कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सत्र गोविंद का भैया समय वगैरह हो सब? गया जी तो वही रुके हुए हैं देख लीजिए। बिल्कुल। तो इनका खाने वाने का इंतजाम वगैरह? खाने का हो गया, सब हो गया इंतजाम, बढ़िया। अच्छा, हो गया है। जी जी जी। आप वहीं हैं अभी कि नहीं? नहीं, मैं आ गया ना। अच्छा अच्छा, जी जी। ठीक है। बाकी ब्लेस देखते हैं रखें कल बाबा जी, सुबह ब्लेस क्या। करें सबको, इनकी रक्षा जी करें। जी बस। जी बिल्कुल। हेलो जी, भैया का नंबर बोल रहे थे सर, तो मेरे पास हम्म, नहीं है, अगर देते थे तो अच्छा अच्छा अच्छा। था। नंबर दीपक भाई नंबर बोलिए तो एक बार। जी एक सेकंड। 99581, एक सेकंड। लास्ट में नाइन नाइन लास्ट में ट्रिपल 581। एक सेकंड में बता देता हूँ, चैट पे भी डाल दूंगा। लिख लीजिए 9958148111। हम्म, दीपक आर्य जी का है ना डबल भैया? नाइन फाइव एट वन फोर एट ट्रिपल। 111। बाकी अगर आप लोग ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे तरुण कोठारी जी का सेव कर लीजिए, क्योंकि तरुण कोठारी जी ही डालेंगे सबसे पहले इंफॉर्मेशन 12 मार्च और 23 मार्च की। मैंने ट्विटर का हैंडल उनका शेयर कर दिया है। और बाकी आप सब लोग ग्रुपों में तो जुड़े ही हुए हैं, इंफॉर्मेशन आ ही जाती है। और मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जूम कॉल का लिंक आप भी ग्रुप्स में शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि नए लोग यहाँ पे आए। और बाकी सवाल ले लीजिए, कोई और सवाल लेना है तो। ये किन्हीं का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भैया पेट साफ नहीं होता है एक बार में, उसके लिए कोई बता दीजिए। उसकी सेवा ज्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा? जी नहीं सही। नहीं, ज्यादा मैं सेवा करोगे तो बता ये रहा हूँ होगा बता ना। रहा हूँ बता रहा हूँ, जब से नियम फॉलो किया हूं, तब से ज्यादा समस्या फॉलो समय हो गई है। आप सेवा दूसरा कर रहे हो ना उसकी, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। नहीं, उसका सेवा नहीं सेवा कर रहा करना हूँ। बंद करो भाई साहब। जी पेट साफ नहीं होना कि हम पेट के ज्यादा सेवा कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं उनको डांट नहीं, फटकार करके रखिए। एकदम नहीं कर रहा हूँ, तभी तो बिल्कुल परेशान कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, अड्डा ऐसा भागेगा ना फिर रुकेगा नहीं। भैया जब से मैं राजीव दीक्षित का जी का सुना हूँ, तब से पानी का पीने का सारा नियम सब कुछ चेंज कर दिया हूँ, समय से खाना समय से करना, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है सही। ये ऐसा नहीं कि मेरा ही समस्या है, मेरे पापा को भी हो जाता, मतलब हमको लगता है खानदानी है क्या, कभी कभी मैं सोच के इसी में प्रसन्न अभी हो मैं जाता एक हूँ। उदाहरण देता हूँ आपको। अभी बैच जी से सत्र को आरंभ होने से पहले बैच जी से बात हो रही थी, सत्यवान नायक जी से। उन्होंने जी एक उदाहरण दिया कि आज कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि अरे
मैं तो बहुत फॉलो करती हूँ, राजीव भाई को बहुत सुन ली हूँ या सुन लिया हूँ, फिर भी मेरा पेट खराब होता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो सब कुछ खाता है, सिंगाड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, जलेबी खाते हैं, ये मिठाई खाते हैं, फिर भी सही है वो, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं क्यों, मेरा बाल झड़ रहा है, उसका कुछ नहीं होता। इसके पीछे कारण ये है कि जो व्यक्ति सब कुछ खा रहा है, जो भी गंदे गंदे चीजों जो भी मिले खा ले रहा है, उसका कारण है ना, उनका बॉडी अभी उस केमिकल के जैसा, उसका बॉडी उस केमिकल के लिए ढल गया है। जो रसायन उसको केमिकल्स खा रहे हैं, उसका बॉडी को आदी हो गया उनका, और अभी वो केमिकल्स उसके शरीर के लिए अमृत के समान काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप चालू मत कर देना, उसका नुकसान बता रहे हैं अभी। जी और जो व्यक्ति परहेज से चल रहा है, उसको भले ही अभी, क्योंकि पहले उनका शरीर केमिकल वाला था, लेकिन उस केमिकल से वो सर का शरीर दूर हो रहा है, शरीर की प्रकृति को बदल रहा है। तो इसीलिए शरीर जब अनबैलेंस होता है ना, तो समय लगता है शरीर को बैलेंस होने में। तो आप जो सिद्धांत जो फॉलो कर रहे हैं उसको करते रहिए, नहीं करेंगे तो फिर भविष्य में दिक्कत आएगी। और जो व्यक्ति अभी रसायन खा रहा है, केमिकल खा रहे हैं, गंदे खाना खा रहे हैं, अभी भले उसको लग रहा है कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनका शरीर में जब वो जहर भर जाएगा भविष्य में, जब ज्यादा जहर हो जाएगा, शरीर जब डिटॉक्स नहीं होता रहेगा, जहर जमता जाएगा, एक दिन वही जहर एक दिन उसको मार देगा। अचानक किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, अचानक किसी दिन ब्लड स्ट्रोक हो जाएगा, शरीर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई कैंसर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इसीलिए अभी आपको लग रहा है, आप नियम पालन करते रहिए शरीर की, क्योंकि आज सभी लोग केमिकल्स खा रहे हैं। तो आपका शरीर, जब आप शुद्धता की ओर जाएंगे तो शरीर को एडजस्ट होने में समय लगता है कभी कभी। लेकिन भैया दरअसल अपना जो भोजन है हम लोग खुद अपने खेत से उगाते हैं, केमिकल के नाम पे मान लीजिए एक चावल हम लोग बाहर से खरीदते हैं। देखो क्या, और भी क्या कारण, केवल हमारा आहार नहीं, आज हमारा प्रकृति प्रदूषित है। जी ये आप तो जहाँ फर्क है। बैठे हैं ना, आप जहाँ बैठे हैं वो भी प्रदूषित है, हमारा शरीर प्रदूषित है, हमारा मन प्रदूषित है, आप जिनसे बात करते हो वो भी प्रदूषित है। हर जगह नकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि केवल खान पान से हमारा सेहत पर प्रभाव पड़ता है, आसपास का प्रकृति कैसा है, आपका सामने वाला व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, वो क्या सोचता है आपके बारे में, वो भी इस प्रकृति में हर एक व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। आप किसी पे गुस्सा करते हो, देखो सामने वाला का रिएक्शन कैसा हो जाता है। आप पे कोई गुस्सा करता है तो आप पे रिएक्शन क्या जाता है, आपने कुछ नहीं किया, कुछ बोला। अगर भी आपके बारे में कोई बुरा सोचता है, आप पर कोई गुस्सा करता है, आपके बारे में कोई अपने मन से नकारात्मक भाव सोचता है, उसके मन की तरंगे इस ब्रह्मांड में जाता है, इस यूनिवर्स में जाता है, फिर इस यूनिवर्स को प्रभावित करता है। जब ये यूनिवर्स प्रभावित होता है तो उसके जरिए इस धरती पे रहने वाले, इस ब्रह्मांड में रहने वाले जीव जंतु प्रभावित होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए हमें अपनी प्रकृति को भी बचाना है, आस परिवेश को अच्छा करना, सब कुछ अच्छा करना। तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी क्या करना है, देखिए भाई साहब, अगर दी कब्ज रह रहा है तो सबसे पहले पानी का नियम जो पालन कर रहे हैं उसे करते रहना है, और खाना खाने के पहले बाद का जो नियम वो करना ही करना है। कुछ दिन क्या करना है, एक दवा थी हेम्योपैथ की, क्या नाम था, पाउडर था उसमें, भले आयुर्वेद की दवा, हेम्योपैथ की दवा है, लेकिन उसमें सारी की सारी आयुर्वेद की दवा पड़ी हुई है, मिली हुई है। उसका नाम क्या था, पेट की बहुत अच्छी दवा है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उसका नाम। उसमें इसबगोल मिला हुआ है, मुलेठी मिला हुआ है, सौंफ मिला हुआ है, सनाई के पत्ते मिले हुए हैं, कई सारी चीजें मिला हुआ है। जी जी नाम वो याद एक नहीं? डिब्बे में आता है, क्या? एक डिब्बे में आता है, उसका नाम हमको भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं एक बार यूज किया हूँ प्रॉब्लम, उसको। हाँ वो बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत उसको अच्छा पानी है। में मैं, मिला के पिया जाता है, गाज छोड़ता है ना। हाँ उसमें इसबगोल की भूसी भी मिली रहती है। जी 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 जी। हैप्डेको कंपनी की आती है वो, हेम्योपैथ में हैप्डेको कंपनी की बनती है। हाँ जी हाँ जी मैंने लिया है। हाँ मैं थोड़ा भूल गया हूँ, अभी मैं बता देता। बाकी दूसरी चीजें कर लीजिएगा। हेम्योपैथ की एक दवा आती है, उसका नाम है टेबलेट लेक्सियालो। टैबलेट लेक्सियालो, लैक्सियालो, ठीक है। हाँ। इसकी एक से अब बड़े हैं तो 2 गोली ले लीजिए गुनगुने पानी से सुबह शाम, 5-7 दिन पेट साफ होने लगेगा। जब पेट साफ होने लगे फिर ये दवा दिन में एक बार ले लीजिएगा, फिर बंद कर दीजिएगा। और रात में दूध में अरंड का तेल या घी मिला के पीजिए। 1 महीना पिया है भाई साहब, नहीं घी पिया है मैंने 1 महीना कंटिन्यू। हाँ पिया है तो छोड़ क्यों दिया, पिया है मतलब कि लगता है बहुत बड़ा युद्ध जीत के आ गए आप। तो आज भी सुना है। भाई जी आपकी एज क्या है? मेरी एज भाई साहब इसमें 33 ईयर्स। 33। और आपकी जॉब है या क्या, रूटीन क्या है आपकी? व्यापार व्यापार है, मेरा रूटीन तो भाई वही नहीं हो पा रहा, बाकी सब हो जा रहा है।
मतलब सारा दिन बाहर रहना है, रात में घर में आना है और खाना खाना है, सुबह खाना है जाते हुए, ऐसा? जी 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 जी। और साथ भी लेके जाना है ना? नहीं, साथ नहीं ले जाता। सुबह मैं 10 बजे के लमसम भोजन कर लेता हूँ भरपेट, उसके बाद सीधे रात को आता हूँ वही 7-8 बजे। अब कोशिश करता हूँ कि 8 बजे तक खा लूँ, कभी कभी लेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाहर कोई भी चीज नहीं आप खाता ये है। चाहते हो कि जब आप एक सुबह ज्यादा। उठो और पेट साफ हो, ऐसा? हाँ हाँ जी, जो मैं जब पहले 4 बार जाता था, अब 2 बार जाता हूँ, 2 बार 3 बार। 2 बार 3 बार मर्जी से, जैसे या पेट नहीं खुद नहीं, जैसे बताता मैं है? बता रहा हूँ भाई, जैसे मैं सुबह उठा हम्म तो गुनगुना पानी पीता हूँ, 2-3 गिलास जो भी पी लेता हूँ। हम्म। तो फ्रेश होने जाता हूँ, ये फिर उसके बाद निकल के आऊंगा, फिर जब कुछ पानी वानी फिर पीऊंगा, अगर आधे घंटे बाद हम्म। खा के पानी पी लूं जैसे, तो फिर मुझे फ्रेश लगेगी। नहीं, फिर ये फ्रेश। तो कहीं ना कहीं मैं आपको इसका बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है आपके साथ। जी आप अच्छा, खाना आप बता रहे हैं कि आप 2 बार खाते हैं, ठीक है? जी तो जी। आप राजीव भाई वाले नियम पानी वाले सारे फॉलो करते हैं ना? बैठ के पानी पीना, घूट घूट के पानी पीना, एकदम अच्छी तरह। भोजन के हम्म। 1.5 घंटे बाद पानी पीना, भोजन से 1 घंटे पहले पानी पीना, सारी। हाँ, ठंडा पानी नहीं पीना। गुनगुना पानी, ठंडा पानी तो मैं फ्रिज में तो मैं जूता उतार रखता हूँ ना, तो काम दूसरा लेता हूँ उसका। ठीक है। जी। और क्या बोलते हैं उसके अलावा बाकी नियम भी फॉलो करते हैं ना? हाँ, मतलब नियम जितना हो सकता जैसे है। जैसे चीनी बदलना, नमक गुड़ का। मैंने आज 4 साल हो गया, नमक की जगह सेंधा नमक उपयोग करता हूँ, चीनी की जगह मैं गुड़ या ये खार मंगवाया हूँ वो यूज करता हूँ। हम्म और आपका डालडा मेरे पास नहीं है, रिफाइंड नहीं है, वो मूंगफली का तेल है, नहीं तो मस्टर्ड ऑयल अपना सरसों का तेल है, खेत मतलब खेत में पैदा होता है खुद ही, हम्म। उसका ऑयल है। ठीक है, ठीक है। और शुद्ध घी, पहले भैंस थी हमारे पास, लेकिन भैंस नहीं है, तो शुद्ध घी गाय रखे हैं, तो गाय का भी घी उपयोग होता है। देसी गाय है? हाँ, देसी गाय है। ठीक है। और दूध भी पीते हो आप? जी, दूध पीता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आपको मतलब 2 बार तो जाना ही पड़ता है या 4 बार, ऐसा? हाँ, मतलब सुबह 2 बार कंफर्म है, 2 से कम नहीं हो रहा, 3 हो जाए, 4 हो जाए वो भी सही है, शाम को भी जाते हैं। अच्छा, देखिए 2 बार से ज्यादा अगर कोई जा रहा है ना, तो उसको जो है गर्मी हो सकती है, ऐसा ही है दीपक भाई? हाँ जी। आप अगर जीरा अगर उबाल कोई के पिए हैं सर कभी? हाँ जी। जीरा, जी जीरा जी। उबाल के कभी पिए हैं आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जीरा। जी, वो एक हैं आपके कृष्ण अग्रवाल जी, हरियाणा के हैं, वो सिखाते हैं, कोर्स कराते हैं। तो उन्होंने जीरा किडनी डायलिसिस की बताया था, एक दिन जीरा उबाल के पीने के लिए 400 ग्राम पानी में 1 चम्मच जीरा को पीस के उबालिए, 300 ग्राम हो जाए तो घुट घुट के पीजिए। फिर उसके बाद धनिया को उसी तरह पीने हम्म, के लिए बोला था, फिर उन्होंने बोला था मैं धनिया समझ गया नींबू। गेम क्या है। गेम ये है भैया, नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए देखिए जैसे आप मैं ना। बता रहा हूँ भैया, जी पहले ही बता लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं बता रहा हूँ, जीरा को 1 चम्मच जीरा लेना है और उसको 1 गिलास पानी में उबालना है और आधा होने के बाद उसको पीना है। ये ऐसा अगर दिन में 2-3 बार करेंगे आप, तो ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन में ही आपको फर्क महसूस होगा। आप करके एक बार देखिए। ठीक है। भैया पीने आप के एक लिए। काम करो, सुनो। आपने कुछ नहीं करना है आज के बाद। पहली बात तो सुन लो, आपने कुछ नहीं करना। 3 लीटर पानी पीना है, ठीक है? एक कांच की बोतल खरीद लो, या अपना क्या बोलते हैं, वैसे तो कोशिश करो कांच की ही हो। वो 500 ml की ले लेना। उसको 6 बार आपने भरना है और पीना है, सिंपल है। 3 लीटर हो गया ये तो। दूसरा, आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है? चाहे अगर आप पीते हो तो बंद कर देना, नहीं पीते तो कोई बात नहीं। और उसके अलावा दूध जो है थोड़ा सा कम कर दीजिए, मक्खन थोड़ा सा कम कर दीजिए, दही थोड़ा बढ़ा दीजिए, अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो जो अगर ले रहे हैं तो ठीक है। घी जो है वो लीजिए, ठीक है? घी आप इवन आप कच्चा घी भी जो है रोटी के साथ लेके देखिए कुछ दिन, ठीक है? ज्यादा बार शौच किनको आ रहा है? इन्हीं को ही। ज्यादा ये बार शौच किनको आ रहा है? मेरे को ही भी है। इनको आपको अभी ज्यादा एक्चुअली शौच आ रही है? नहीं, इनको ज्यादा ज्यादा तो शौच नहीं है।
ज्यादा आता है, बट वो इनको इनको ये लग रहा है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, जैसे एक बार हाँ में थोड़ा पेट साफ नहीं होता थोड़ा है। थोड़ा आता हाँ होगा। हाँ, वही थोड़ी थोड़ी ठीक है, मात्रा में होता है। जी ये कब्ज ही है आपका, तो कब्ज ही बना हुआ है शरीर में। जी जैसे जैसे कब्ज छूटेगा, आपका आंत जो है ना सही से काम नहीं कर रहा है। आंत में जो मल होते हैं, हमारा जो भोजन पचता है, जो रसों को निकालना चाहिए पाचक रसों तत्वों से, आंतों में एब्जॉर्बेशन सही से नहीं हो रहा है। फिर मल का जो सही से जो वात जो हमारे शरीर में होते हैं, वायु जो होते हैं, वात पित्त कफ, वायु सही से आपका काम नहीं कर रहा है। वायु का अनुनोमन नहीं हो रहा है। मतलब वायु जो हमारे शरीर में 5 प्रकार का वायु होता है, शायद यहाँ पे जो होता है वायु, उसको कहते हैं हम उदान वायु कहते हैं शायद, वो सही से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है, मैं भी मुझे ध्यान नहीं कि मल द्वार का जो हिस्सा था वहाँ पे एक वायु होता है, उदान वायु या कोई और वायु है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो वायु सही से काम नहीं करेगा तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि वही वायु जो है ना हमारे अंदर की जो जो मल का जो हिस्सा है, मूत्र है, उसको निकालता है सही से। अगर वो विकसित हो जाएगा, वो सही जगह पे नहीं होगा, काम नहीं करेगा, तो फिर मल पेट साफ अच्छे से नहीं होगा, इसीलिए उसको बात रोके। तो वही काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी जो मैंने बताया ये कर लीजिए हेम्योपैथी से। ठीक है, आपको कैसा लगता है नहीं होगा, फिर हम आयुर्वेदिक पे आएंगे। ठीक ठीक है। है, और घी पीजिए, घी पीजिए, वात को अच्छे से अच्छा करता है। घी पित्त पे भी काम आएगा, वात पे भी काम आएगा। तो घी खाइए, अभी दूध में डाल के पीजिए, या अरंड तेल पीजिए। मजबूरी ना है, नीचे जा सकते तो जी आराम जी से, नहीं तो ठीक रहेगा। 5-7 दिन के बाद जो आपका बनता है में लगेगा, सत्र में बताइए, फिर आगे चौराहे चर्चा के करेंगे। ठीक है आवे भैया। की जरूरत ना है, हाँ जी, सब समझ इसका जाके फिर चाहिए, समापन करें। पहले बता देते जी हैं। आप पानी बताइए। गर्मा होता है, शांत रहा। समय हो गया है, क्योंकि समय के हिसाब से फिर आगे काम करना होता है। जी भैया, जी बाकी भैया, क्लोज। किसी का प्रश्न है तो बता दीजिए, दे देता हूँ। समय पे जुड़िए और प्रश्न कीजिए, ताकि बहुत अच्छा रहता है। कल और का जो शेड्यूल होगा ना, ग्रुप में मैसेज कर देना। आज भी मेरे को लगा शायद नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो रहा। शेड्यूल वही है हमारा। अच्छा, थोड़े जहाँ पे आप बचपन में पढ़ने जाते हो स्कूल, रोज थोड़ी भाग नहीं जाता नहीं होगा, नहीं रोज स्कूल भैया, रहता है। वो चीज नहीं, जैसे भैया जिंदर भैया कह रहे हैं ना कि कल भी शायद पॉसिबल ना हो। कोई दिक्कत नहीं दीदी, वैसा है, कभी कभी रहता है, तो देख के लिए कर रहे हैं भाई लोग। कोई आप बात एक और काम ऐसा करना, होता एक बार आप एक काम करना, 7:45 और अगर 7:45 नहीं स्टार्ट हुई तो 8 बजे जो है एक बार फिर से आके देखिएगा। मैंने भैया कंटिन्यू रखा था, 7:45 से लेकर 1 घंटा भी कंटिन्यू अच्छा रखा था, फिर मैंने कहा रास्ता शायद हो उधर का सकता है है, कि कुछ प्रॉब्लम हो, अच्छा अच्छा। तो नहीं नहीं, आप इसलिए। 2 ही बार चेक कीजिएगा, एक ठेला एक पे 7:45 और एक लगे 8। अगर नहीं चला तो आप समझ जाइएगा, कोई अदरवाइज बात ऐसे नहीं, तो कोई देखिए, इशू नहीं है, सिर्फ तो भगवान करे वैसे कि एक बात आज कर। दिन दिन में ही काम हो जाए इनका, हाँ जी, तो हाँ जी, फिर हाँ तो जी, हम रहेंगे ऐसा। हाँ जी, कोई बाकी बात देखते नहीं। हैं। हाँ जी, ठीक है भैया, क्लोजिंग कीजिए। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? चलिए, हरजिंदर भाई जी, जी जी जी, ठीक है, वंदे मातरम समापन। सबको। हाँ, सभी को वंदे मातरम, ओम नमस्ते। शांति पाठ नहीं होगा क्या भैया? जी, हम शांति पाठ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। जी। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम शम। शांति नमस्ते। शांति। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। लिव हुए।